Hello, dear students. So, we are going to start with class 12th syllabus, and our first chapter is the last lesson. Actually, it is the first chapter of syllabus. So, let's begin with chapter. Alphonse Daudet, he has written this chapter. He was a French short story writer and novelist. He is remembered as the author of Sentimental Tales, means उसने जो भी stories लिखी, he was actually attached with those stories. So, theme of this chapter, it is all about language and its importance to the citizens of the country. इस चैप्टर की जो थीम है वो सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लैंग्वेज. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. कहते हैं हर सिटीज़न की जो ड्यूटी है कि अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखना है. वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अवर लैंग्वेज. So this lesson depicts how after defeating France in the war, Prussian wanted to rule. War हुई थी फ्रांस और प्रुशियन के बीच में. तो फ्रांस जो थे बिकॉज वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे, तो जर्मन प्रशियंस जो थे अब वो चाहते थे कि फ्रांस पे रूल करें. नॉट ओनली ऑन फ्रांस बल्कि जो फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, उनके दिलों में भी अब वो रूल करें. एंड उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है इट शुड बी बार्ड. अब ये नहीं बोली जाएगी, स्कूल्स में नहीं सिखाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थीम ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. So, I is France. फ्रांस जो कि नरेटर है. इस चैप्टर में मेन टू करेक्टर्स हैं. एक फ्रांस जो कि स्कूल गोइंग बॉय है और एक है उनके टीचर एम हेमल. सो एम हेमल जो है ही इज़ अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, फ्रांस इज़ अ नरेटर. फ्रांस ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल. वो लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए और उसको इस चीज़ का डर था कि जब वो स्कूल लेट पहुंचेगा तो उसके टीचर जो है एम हेमल उसको डांटेंगे. ओके, एंड सेकेंडली ही हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. उसने कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में लर्न ही नहीं किया. पार्टिसिपल जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ग्रामर. उसको इस चीज़ का भी डर था कि जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसके टीचर एम हेमल जो हैं उसको इस चीज़ के लिए भी डांटेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस पुट करेंगे और इसको कुछ आता नहीं था पार्टिसिपल से रिलेटेड. सो ही वॉज वेरी लाइक फ्राइटन्ड. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ पल के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज स्कूल में बंक कर लिया जाए. जैसे समटाइम्स आप भी सोचते हो कि आज बंक कर लें, कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ लगाए कि मम्मा भी मान जाए. सो उसने सोचा कि कोई एक्सक्यूज़ लगाया जाए बिकॉज़ बाहर जो डे है ना वो बड़ा ही प्यारा है, वार्म है, ब्राइट है, शाइनी है, बर्ड्स वर चर्पिंग और सोल्जर्स जो हैं, बिकॉज अब जर्मन आ गए हैं, प्रशियंस आ गए हैं, तो सोल्जर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं. सो ही वॉज एक्चुअली टेम्पटिंग. वो अट्रैक्ट हो रहा था इस चीज़ों से. बट फ्रांस जो था कुछ मन में उसके डर भी था. सो उसने सब कुछ इस चीज़ों को रेजिस्ट किया और जल्दी से ही वेंट टू स्कूल. Now, when I passed the town hall means, हाँ जी, yes. When I passed the town hall, it's like a main area of the city. वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था. बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड. वहाँ पे जितने भी नोटिस लगते थे, ठीक है, ड्राफ्ट जो होते हैं जिनको हम आर्मी वालों को भेजते हैं, उनके ऑर्डर्स होते हैं कि आर्मी ज्वाइन करो, और ऑर्डर्स आते थे जो भी कमांडिंग ऑफिसर से रिलेटिंग ऑर्डर. कमांडिंग ऑफिसर मीन्स हेड ऑफ आर्मी. जितने भी गवर्नमेंट नोटिस आते थे तो वही नोटिस बोर्ड पे ही पेस्ट होते थे. तो कहते वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था. तो जब फ्रांस टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा था उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा रश है. उसको थोड़ा सा ना फिशी लगा कि अब कौन सी बैड न्यूज़ लग गई है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा क्राउड हो चुका है. क्योंकि बैटल तो अब हो चुकी है, वॉर तो अब ख़त्म हो चुकी है, अब इसके अलावा अब और क्या हो सकता है. What can be the matter now?
Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith जो आयरन वर्क करते हैं, ठीक है, कहते वो वहाँ पे थे ब्लैकस्मिथ, एंड उनके साथ उनके ट्रेनी भी थे, अप्रेंटिस. ओके, दे वर रीडिंग न्यूज़ फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड. वो न्यूज़ रीड कर रहे थे. ही कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. कहते तुम इतने भाग भाग के मत जाओ, तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत टाइम पड़ा है, तुम आराम से जाओ. कहते आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. फ्रांस को लगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस तो ऑलरेडी लेट हो चुका था स्कूल के लिए. फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आराम से जाओ, भी बहुत टाइम पड़ा है. सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड. When school began, there was great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks. कहते जनरली जब स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है तो स्कूल से अंदर से काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की आपको आवाज़ें सुनती हैं. जैसे लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, साउंड ऑफ रिसाइटिंग द लेसन टुगेदर, साथ में बच्चे जो चैप्टर बोलते हैं, ठीक है. साउंड ऑफ यू कैन से दैट द रेसिटेशन यूज टू बी टुगेदर इन लाउड वॉइस, ऊँची ऊँची बच्चे बोलते हैं, ठीक है. एंड टीचर जो है रूलर के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, एंड समटाइम्स रूलर को टैप करते हैं टेबल पे लाइक दिस. ये सारी आवाज़ें जनरली हमें स्कूल जब मॉर्निंग स्टार्ट होने वाला है ऐसी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, सुनते भी हैं. बट कहते हैं व्हेन उस दिन जब वो पहुंचा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. ओके, तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात निकली कि कुछ नहीं हो रहा था. देयर वाज नो नॉइस. फ्रांस हैड डिपेंडेड अपॉन द नॉइस एंड एक्टिविटी टू रीच हिज डेस्क. फ्रांस को तो हैबिट बन चुकी थी ऐसी आवाज़ें सुनने की, बट आज कुछ उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. एवरीथिंग वॉज क्वाइट. इट वॉज अ संडे. तो ऐसे लग रहा था जैसे संडे है, स्कूल क्लोज है. एम हिमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन. फिर वो विंडो के पास गया, क्लास की विंडो के पास. उसने देखा कि एम हिमल जो है इधर उधर घूम रहे हैं और उनके हाथ में एक रूलर है, स्केल है. ओके, नाउ एम हिमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. अब एम हिमल ने डोर ओपन किया और उसके टीचर ने उसको बड़े पोलाइटली बुलाया. जनरली एम हिमल जो थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है. ओके, आपके स्कूल में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, तो एम हिमल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे और फ्रांस को उनसे बहुत डर लगता था. ओके, कहते उन्होंने फ्रांस को बोला कि आ जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ. ओके, हम तो दोबारा महीना स्टार्ट ही नहीं करने वाले थे आज का टॉपिक. कहते फ्रांस जो था अब डेस्क के ऊपर बैठ गया. He took some time to overcome his fear. उसको थोड़ा टाइम लगा अपने फियर से वापस आने के लिए. He noticed that his teacher was wearing different dress. उसने नोट किया उसकी टीचर ने तो बड़ी डिफरेंट ड्रेस वेयर की हुई है. ओके, जनरली ये ड्रेस कब वेयर करते थे, जैसे कोई स्पेशल फंक्शन है, PTM है, ओके, इंस्पेक्शन डे है, तब वेयर करते थे. उसने कैसी ड्रेस वेयर की हुई थी टीचर ने? ब्यूटीफुल ग्रीन कलर कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड स्मॉल कैप डाली हुई थी उन्होंने, ब्लैक कलर की सिल्क की कैप, और सब एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी वहाँ पे. सो कहता अब फिर कुछ तो है, आज कुछ तो डिफरेंट है. सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग. But the thing that surprised me was to see on the back benches that were always empty. फिर उसने देखा कि बेंचेस, बैक बेंचेस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं. ओके, एंड ये जो लोग थे ये कौन थे? एक्चुअली ये विलेजर्स थे. जनरली जो बेंचेस होते हैं वो तो एम्प्टी होते हैं, बैक बेंचेस, बट आज जो थे वहाँ पे विलेजर्स बैठे थे एंड दे वर सिटिंग वेरी क्वाइटली. Old Mr. Hauser was wearing hat. Hauser, Mr. Hauser जो थे बेसिकली ये वो थे जो हेड होते हैं विलेज के, वो भी बैठे थे.
फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और कुछ और पर्सन्स बैठे थे वहाँ पे. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. कहते everybody looked sad और हॉजर ने एक प्राइमर, ओल्ड प्राइमर होल्ड किया हुआ था. प्राइमर मीन्स होता है कि जो प्राइमरी क्लास की कोई बुक होती है वो होल्ड की हुई थी. एंड उस बुक के जो एजेस थे, थम्ड एट एजेस. थम्ड एट एजेस मीन्स जो उस बुक के पेजेस के एजेस थे वो ख़राब हो चुके थे, येलो हो चुके थे. He had opened this book on his knees. His spectacles were on pages of the book. Spectacles जो थी उन्होंने अपने बुक के ऊपर रखी हुई थी. While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair in the same grave. Mounted his chair. Mounted means बैठ गए अपनी चेयर पे. कहते फ्रांस जो गेस कर रहा था चीज़ों का कि ये हो क्या रहा है कि इतने में एम हिमल जो है अपनी चेयर में बैठ गया. He was very sad and his voice was very gentle and he said that कि this is his last lesson. ये आज का लास्ट लेसन है जो वो कराने जा रहे हैं. and it's like a thunder clap. thunder clap means कि ऐसे लगा कि किसी ने कुछ गिरा दिया हो. okay, unexpected shock. कहते M. Himmel informed that order had come from Berlin. In all schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine जो थे ये फ्रांस में एग्जिस्ट करते थे. ओके, कहते अब इन स्कूलों में कौन सी लैंग्वेज कराई जाएगी? सिर्फ जर्मन लैंग्वेज. न्यू टीचर वुड बी कमिंग. कल आएंगे न्यू टीचर. अब वो कौन सी लैंग्वेज आपको कराएंगे? जर्मन लैंग्वेज. इट मीन्स जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली बैन हो गई है. एंड दिस इज़ आवर लास्ट फ्रेंच लेसन. And he also requested us to pay attention. So ये words so already thunder clap की तरह थे, unexpected shock था. Okay, now he's able to understand. फ्रांस को अब समझ आया था कि क्यों इतना रश था नोटिस बोर्ड के आगे. ठीक है, क्यों सब कुछ इतना अजीब लग रहा था आज. Oh, the riches, that was they had put up at the town hall. Okay, my last French lesson. France was very shocked. Okay, France अपने आप से बातें कर रहा था अब कि ये तो मेरा लास्ट लेसन है एंड आई डोंट नो हाउ टू राइट फ्रेंच. उसका लास्ट लेसन हो गया है ये वाला, बट उसको अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखना ही नहीं आता बिकॉज ही हैज़ वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम. उसने बहुत टाइम वेस्ट किया था. He thinks that he should have learnt more. कहते मुझे तो और अभी सीखना चाहिए था. He regrets going in the jungle for picking egg. वो क्या करता था जनरली? ठीक है, वो जंगल में चला जाता था कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने एंड कभी अपनी रिवर पे बोटिंग करने चला जाता. तो he was very like sad, upset. Now Franz thinks that his books were his friends. कहते हैं उसकी ये बुक्स तो उसकी फ्रेंड्स थी. ओके, पहले उसको लगता था कि ये बुक्स उसके लिए बर्डन है, बट अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बुक्स तो उसकी फ्रेंड्स थी. He didn't want to give up books. He also understood that M. Himmel would be going away from school. इसीलिए उन्होंने आज डिफरेंट कलर की ड्रेस डाली है एंड दैट्स वाई ही इज़ बिहेविंग डिफरेंटली. वो डिफरेंट वे से बिहेव भी कर रहे हैं. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको धीरे धीरे पता लग रहा है, चीज़ें पता लग रही हैं कि विलेजर्स क्यों बैठे हैं. बिकॉज विलेजर्स जो हैं उनको क्या करने आए हैं? उनकी रिस्पेक्ट के लिए वहाँ पे आए हैं. बिकॉज दे आल्सो हैड रिग्रेट. उनको भी ये रिग्रेट है कि उन्होंने स्कूल नहीं कभी अटेंड किया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. अब जब ये लास्ट लेसन है तो वहाँ पे आए हैं सो दैट वो शो कर सके अपनी रिस्पेक्ट कंट्री के लिए. ओके, द ऑथर सेज दैट नाउ इट वाज नॉट देयर कंट्री. अब एक्चुअली ये कंट्री जो है अब उनकी नहीं रही है. ओके, While I was thinking of all this, I heard my name called.
जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मेरा नेम बोला गया. ओके, ही वॉन्टेड टू रिसाइट हिज लेसन करेक्टली. वो चाहता था अपना लेसन जो है पार्टिसिपल्स का प्रॉपरली बोले. He was ready to give everything. He had to correctly recite rules of participle, but he got confused. वो चाहता था वो बोले, but वो confuse हो गया. He stood silently. वो silently वहाँ पे डेस्क के पास खड़ा रहा. He didn't have courage to look up and see his teacher. उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठे और अपने टीचर की तरफ देखे. I heard M. Himmel say to me, I wouldn't scold you. मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, M. Himmel ने बोला. ओके, यू मस्ट बी फीलिंग बैड. तुम्हें बुरा लगता है जब मैं तुम्हें डांटता हूँ. एवरी डे वी टेल अवर सेल्स दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. कहते डेली जब हम कुछ टॉपिक करते थे हम सोचते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है. बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी नो टुमारो. अब तो कल आना ही नहीं है. जो कल आएगा, ठीक है, वो किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली होगा? जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. M. Himmel फिर कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज़ अ बिग ट्रबल विद द पीपल ऑफ विलेज एल्सेस. तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है लोगों के लिए. पीपल पोस्टपोन लर्निंग टू नेक्स्ट डे. लोग पोस्टपोन करते रहते थे, जैसे समटाइम्स बच्चे करते हैं, आज नहीं पढ़ना कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ना फिर पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो पोस्टपोनमेंट है अब नहीं हो सकती क्योंकि अब जर्मन्स आ गए हैं, उनका रूल हो गया है. Now, Germans will tell you that you do not know how to read or write. कहते अब जर्मन्स भी आके आपका मजाक उड़ाएंगे कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आती, लिखनी भी नहीं आती, तो आप फ्रेंच मैन कैसे हो सकते हो? ओके, वी ऑल नीड टू रिपेंट आवर सेल्व्स. Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills. कहते M. Himmel कह रहे हैं आपके पेरेंट्स भी सीरियस नहीं थे. आप तो चलो सीरियस नहीं थे, बच्चे तो सीरियस नहीं थे, आपके पेरेंट्स भी सीरियस नहीं थे. वो आपको कहीं काम पे भेजना चाहते थे, कहीं किसी फील्ड में या किसी मिल में. ओके, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का. मैं भी आपको समटाइम्स आपको अपने कामों के लिए भेज देता था, वाटरिंग करने के लिए प्लांट्स को या फिशिंग करने के लिए, या आपको ऐसे कोई छुट्टी दे देता था. ओके, सो M. Himmel ये सारी बातें बता रही हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर M. Himmel वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. नाउ M. Himmel जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वी मस्ट कंटिन्यू टू स्पीक फ्रेंच एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट दिस. He says that when we continue to attach to our own language, we have the key of our prison. ये जो लाइन है ना, इसका बड़ा डीप मीनिंग है. इट मीन्स दैट पर्शियंस हैव ऑक्यूपाइड देयर विलेज. पर्शियंस ने ऑक्यूपाई कर लिया उनका विलेज. ठीक है, अब उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं कि जर्मन ही सिर्फ लैंग्वेज बोली जाएगी. ओके, सो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, लोगों को जेल भी डाल सकते हैं. ओके, so this is the map of France, old France. Now, M. Himmel taught us grammar. उन्होंने हमें ग्रामर सिखाई, पार्टिसिपल्स. फ्रांस वॉज सरप्राइज दैट ही अंडरस्टूड द लेसन. कहते फ्रांस बड़ा सरप्राइज हुआ कि उसको तो अब ये चैप्टर बड़ा समझ आया, पहले तो कुछ भी नहीं आता था टॉपिक समझ. फ्रांस थॉट दैट ही हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. सो M. Himmel ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो वो चाहता था कि वो अब डेली पढ़े, बट ऐसा नहीं अब हो सकता था. आफ्टर ग्रामर Himmel taught राइटिंग. अब राइटिंग पार्ट का टाइम था. ओके, ही गेव देम न्यू नोटबुक्स. उन्होंने उन बच्चों को, सारे बच्चों को न्यू नोटबुक्स दी. उस पर क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस वर रिटन. दीज वर्ड्स वर रिटन ब्यूटिफुली इन द नोटबुक. फ्रांस फेल्ट दैट दीज वर्ड्स वर रिटन ऑन स्मॉल फ्लैग्स. ऐसे लग रहा था वो छोटे छोटे फ्लैग्स के ऊपर लिखा हुआ है. नाउ यू ऑट टू हैव सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क and how quiet it was. अब फ्रांस
अपने आप में सोच रहा है. One should have seen that everybody started writing earnestly. सबने लिखना स्टार्ट कर दिया जो टॉपिक दिया था. It was so impressive. Everyone was writing. It was complete silence in the class. Nobody was talking. सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? पेन चलने की आवाज़ आ रही थी. Once some beetles flew in. अब फ्रांस आगे बता रहे हैं कि बीटल इंसेक्ट होते हैं ना, ब्लैक कलर के इंसेक्ट होते हैं, वो क्लासरूम में आए. बट नोबडी गॉट डिस्टर्ब, कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ. द यंग लिटिल किड्स वर आल्सो राइटिंग द कर्सिव राइटिंग. सब अपना अपना लिख रहे हैं. ऑन द रूफ वन पिजन मेड अ साउंड. रूफ पे ना एक पिजन जो है आवाज़ कर रहे थे. ओके. फ्रांस वंडर्ड इफ जर्मन विल ऑर्डर पिजन टू सिंग इन जर्मन मीडियम. कहते हैं जर्मन्स क्या हैं, पिजन्स पे भी ऑर्डर डालेंगे कि आपने कौन सी लैंग्वेज में कू करना है, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में. सो इट्स अ वेरी फनी पार्ट. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair. कहते राइटिंग, जब मैं राइटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि M. Himmel was sitting on his chair and he was very serious. He was not making any movement. He was staring at the things in the classroom. वो ऐसी चीज़ों सब कुछ देख रहे थे क्लासरूम में, चीज़ों को, ठीक है, वो सब कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे. He was very emotional at that time. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. कहते एम हिमल ने कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया? 40 years. बहुत ज़्यादा होते हैं ये. ओके. सो अटैचमेंट तो नेचुरली हो ही जाती है. His garden was outside the window and his class was in front of him. All are still at the same place. But M. Himmel नहीं होंगे. Only the desk and the benches had been worn. कहते हैं इन 40 years में क्या चेंजेस आई हैं? बेंचेस और डेस्क जो है वर्न आउट हो गए हैं. वॉलनट ट्रीज जो है बड़े हो गए हैं. ओके. हैमल ने जो हॉप वाइन्स लगाई थी वो बड़ी हो गई हैं. सो और कुछ नहीं चेंज हुआ. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. कहते कितना ये डिस्टर्बिंग होगा उनके लिए सब कुछ छोड़ के जाना. His sister was doing packing on the first floor. इस चीज़ उनकी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी और ये नीचे तक आवाज़ें आ रही थी. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. Now, Franz was upset, sad. Okay, उसने सब कुछ ध्यान से सुना. अब फ्रांस कह रहा है कि ये उसका करेज है एम हिमल का कि वो सब कुछ प्यार से समझा रहे हैं. अपसेट है, इमोशनल है, बट फिर भी पढ़ा रहे हैं हमें. आफ्टर लेसन ऑफ राइटिंग हिमल टॉट देम हिस्ट्री लेसन. एंड छोटे बच्चे जो थे वो अपनी राइम बोल रहे थे, बाबी बोबू. ओके. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम जो विलेजर्स बैठे हुए थे. ओके. अब एम हिमल ने स्पेक्टिकल्स डाली. उन्होंने एक बुक ली अपने हाथ में, प्राइमरी बुक. उन्होंने वर्ड स्पेल करने की कोशिश की बट हिज वॉइस वॉज शेकिंग. ओके. विलेजर्स भी उनको देख रहे थे, उनके भी मिक्स से इमोशन से, वो समझ नहीं आ रहे थे कि वो रहे कि हंसी कंडीशन पे. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक जो मेन क्लॉक टावर होते हैं, ठीक है, उसमें 12 o'clock हुए. प्रेयर स्टार्ट हो गई अब चर्च में. प्रशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे अब वो वापस आ गए थे. ऑलराइट. हिमल गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर एंड ही वॉज लुकिंग येलो. ही अपीयर्ड वेरी कॉन्फिडेंट. माई फ्रेंड सेड ही आई. कोशिश तो कर रहे थे वो कॉन्फिडेंट शो करने की बट वो हो नहीं पा रहे थे. उनकी आवाज़ चोक कर रही थी, जैसे कुछ सफोकेट सा फील कर रहे थे. माई फ्रेंड्स, समथिंग स्टॉप्ड him. He could not continue नहीं कर पा रहे थे. Then he turned to the blackboard and there he wrote, Vive la France. It means long live France. Okay. He wrote in very large words. Himmel stopped and supported himself against the wall. Without speaking any word, he indicated school is dismissed. सो इससे अब जो लास्ट
क्लास थी फ्रेंच लैंग्वेज की. ओके, इट वॉज डिसमिस्ड बाय एम हमर. ओके, सो वी कैन से दैट कि ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिपिक्ट की हुई है कि जो लोग हैं वो अपनी मदर टंग के साथ अटैच होते हैं. सडनली कोई ऐसा रूल आ जाता है जिससे उनको अपनी मदर टंग छोड़नी पड़ सकती है. सो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, ओके, एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स. सो प्लीज़ बी इन टच. थैंक यू एवरीवन.